कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति जो तांत्रिक के सिर का ताज, इसके विषय में चर्चा ना हो, आप तंत्र के क्षेत्र में बैठे हो और तंत्र सिद्धियों के बीच में कर्ण पिशाचिनी का जिक्र ना हो, ऐसा असंभव है। जितनी ये सिद्धि सुनने में सरल है, उससे कहीं ज्यादा करने में ये कठिन है। लेकिन इस सिद्धि की विशेषता ये होती है कि आप जब भी शक्ति का आवाहन करते हैं, शक्ति तत्काल आपके कान में आपके क्वेश्चन का आंसर देती है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और जो साधक भक्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं कर्ण पिशाचिनी, एक ऐसी शक्ति जो तामसिक स्तर की शक्ति है। इसको आप सात्विक तरीके से सिद्ध करने का प्रयास बिल्कुल न करें। यह शक्ति जब आप सिद्ध करते हैं तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, और जरा सी भूल होने पर, चूक होने पर, शक्ति साधना अगर आपसे खंडित हो जाती है तो आपका अहित हो सकता है, बिल्कुल अहित हो सकता है। ये चीज आप सोच के रखिए। इस साधना को किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। गुरु भले ही आपके पास में ना हो, दूर बैठा हो, लेकिन उसकी जो नजर है आपके ऊपर होनी चाहिए, आपके ऊपर सुरक्षा कवच होना चाहिए। इस विधि से आप अगर साधना को करते हैं तो आपका अहित नहीं होता है। बात आती है इस साधना को हम घर पे कैसे करें, शमशान में कैसे करें। वैसे तो ये कर्ण पिशाचिनी साधना शमशान भूमि में की जाती है। इसका जो प्रॉपर विधान है शमशान भूमि में करने का है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप शमशान भूमि में नहीं बैठ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप शमशान भूमि में हाजिरी देने के बाद आप किसी एकांत रूम में बैठ करके इस साधना का पाठ कर सकते हैं। साधना मात्र 11 दिन की है। साधना में आपको बिल्कुल नियम संयम का पालन करना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, किसी भी चलते हुए बहते हुए नदी नाले को क्रॉस नहीं करना है। आपको जो वस्त्र है वस्त्र काले पहनने हैं, अपने माथे पे सिंदूर का तिलक लगाना है, और एक थाली ले, कांसे की थाली, उसमें सिंदूर से आप जो है या रौली से आप एक त्रिशूल बनाएं। उस त्रिशूल की आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आप मध्य रात्रि में जो मंत्र है, मूल मंत्र है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस मूल मंत्र की 11 माला का पाठ करें। 11 माला का पाठ करने के बाद आप वहीं पर सो जाएं। इस साधना में जो नियम है अल्पाहार भोजन का है, यानी भोजन आप ले, कम मात्रा में भोजन ले, सात्विक भोजन ले, और हो सके तो एक टाइम भोजन करें। सूर्य अस्त के बाद आपको भोजन नहीं करना होता है। इसके नियम हैं। बात आती है साधना काल में आप जो माला का प्रयोग करेंगे वो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। आप जो दिशा, जिस दिशा में आपका मुख होगा बैठ के आप जाप करेंगे वो दक्षिण की होनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का पाठ कर ले। आपका गुरु मंत्र आपका मजबूत होना चाहिए, गुरु कृपा आप पे होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने इष्ट के मंत्र का पाठ करें अपनी स्वेच्छा से। 7 बार कर ले, 5 बार कर ले, या एक माला कर ले, जैसी आपकी सुविधा हो उसको करें। उसके बाद आप जो है देवी कर्ण पिशाचिनी का जो मंत्र है इस मंत्र का पाठ करें। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा मंत्र, आप लोग मंत्र को नोट करिए। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीतानगत वर्तमान दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र को पहले पढ़ें, कंठस्थ करें। उसके बाद 11 माला इसका पाठ किया जाएगा। और
इस साधना में आप इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा किसी के शरीर को टच ना करें, ज्यादा किसी से अनावश्यक वार्तालाप ना करें। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होता है। अल्पाहार मैंने आपको बताया है, सात्विक भोजन है। और जब ये साधना सिद्ध हो जाती है तो आप देखेंगे जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करेंगे, मन में फील करेंगे, सामने वाले व्यक्ति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, देवी आपके कान पे आकर के विराजमान हो जाती है और आपके क्वेश्चन का आंसर देती है। और जब देवी ये नाराज हो जाती है तो आप देखेंगे आपका अहित भी करती है। इसलिए इस साधना को बहुत सोच समझ के करें। ये शक्ति ऐसी है कि आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, आप तामसिकता की ओर बढ़ते हैं। आप कितने भी सात्विक हो, लेकिन अगर आप इस साधना को करेंगे तो तामसिक की ओर बढ़ेंगे, तामसिक भोजन करने की इच्छा आपकी होगी। और इस कर्णपिशाचिनी देवी जो है, इनकी साधना के एक मंत्र नहीं कई सारे मंत्र हैं। एक मंत्र में तो भुनी हुई मछली देने का विधान है, मदिरा देने का विधान है। तो इस तरीके से ये साधना अलग अलग विधि से, अलग अलग मंत्रों से, कई विधि से, कई तरीके से की जाती है। तो जो विधि आपके गुरु ने आपको दी है, आप उस विधि से करिए। और अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, सटीक मंत्र नहीं है, विधान नहीं है, तो जो मैंने आपके सामने विधान रखा है, मंत्र रखा है, आप इस मंत्र विधान का प्रयोग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको 11 दिन में सफलता प्राप्त ना हो तो इसकी संख्या आप बढ़ा करके 21 दिन भी कर सकते हैं, 21 डेज। क्योंकि आपका उद्देश्य अपने लक्ष्य को भेदना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे। इसलिए आप इसे 21 डेज के लिए बढ़ा सकते हैं। तो हमारी मंगल कामना है, आप इस साधना को करिए। और आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो देंगे, प्रेत राज सरकार का जो वीडियो देंगे एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे, तो जल्द ही वीडियो आने वाला है, तो आप लोग इंतजार करिए। और आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें। जय शिवा शक्ति।